मेरा सवाल ज़कात से रिलेटेड है थोड़ा। मसला ये है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था जुलाई 2025 में, ऑनलाइन टी शर्ट्स बेचने का। तो हम्म। वो बिजनेस अभी प्रॉफिट में नहीं है, हम्म। और उसमें अभी खुद के पैसे लगाने पड़े हैं, जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं वेयर हाउस का और भी चीज़ों के। हम्म। और तो उसको, अब मेरा एक उसमें कई सारी चीज़ें बची हुई हैं, टी शर्ट्स, जैसे टी शर्ट ही मेन है, हमारा टी शर्ट है। हम्म। और अभी कुछ 2 महीने पहले और टी शर्ट्स मंगाए हैं, कुछ नए तरीके के। हम्म। तो वो हमारे पास है। तो क्या उन पर हमें ज़कात देना पड़ेगा ऐसे बिजनेस की तरफ से? किसके ऊपर? टी शर्ट्स है हमारे, टी शर्ट माल हमारा, टी शर्ट है मेन मेन हमारा जो भी माल है। जी, जो कि जी। कौन से माल के ऊपर जकात की बात कर रहे हैं आप? टी शर्ट जो हमारा माल, टी शर्ट जो कपड़े टी हैं। शर्ट टी जी शर्ट में कौन से टी शर्ट की, जो पहले से बच गए हैं या जी जो जी। अभी खरीदे हैं, उसके किसके बारे में आप सवाल नहीं, तो करना पहले चाहते से जो बच गया है, जिनका अगर 1 साल हो जाता है हमें, हैं? तो उन पर देना है, या टी शर्ट में मामले में ऐसा है कि अगर हमारे पास अभी भी है तो भी देना होगा, या सिर्फ जिनका 1 साल हो जाएगा तो देना है, जी हाँ, तो जो आपका बचेगा असल माल है? सवाल जो है ना, जी टी शर्ट से ताल्लुक नहीं रखता है। असल सवाल आपका तिजारत से जी, ताल्लुक है तिजारत से, जी जी। कि तिजारत के माल में जकात कैसे अदा करेंगे, क्या शक्ल होगी उसकी, उसको अदा करने की, ये असल मसला है आपका। तो इस पर मेरा एक तफसीली जो है वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत मुख्तसर तौर पर, यानी यहाँ पर यहाँ के वक्त का ख्याल करते हुए पेश कर देता हूँ कि तिजारत के माल के ताल्लुक से तो एक राय ये है कि तिजारत के माल पर कोई ज़कात नहीं, असल प्रॉफिट पे ज़कात होती है। तो वो एक कौल है, लेकिन वो बड़ा ही शाज किस्म का कौल है, उसकी तरफ आम तरीके से अहले इल्म की वो राय नहीं है, तो हम उसको नहीं पेश करते हैं। लेकिन है वो एक राय, और उसको हम जानते हैं कि वो एक राय भी है। तो हम आपके सामने जो उसको तरीका बता रहे हैं ना, ये उस राय के लिहाज से है जिसमें यह है कि तिजारत के माल पर जक़ात वाजिब होती है। अगर वो निसाब तक पहुंच जाते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट पे ही नहीं, बल्कि तिजारत के माल पर भी जक़ात होती है। तो अब ये तिजारत के माल की जक़ात निकालेंगे कैसे? क्योंकि हौलाने हौल यानी 1 साल गुजरने का जो मसला है, तो एक ताजिर के पास माल आता रहता है, माल जाता रहता है, वो खरीदता रहता है, बेचता रहता है, खरीदता रहता है, बेचता रहता है। तो वो तो साल भर तक जो है कोई माल रह जाए तो इसका मतलब कि अब वो बिकने वाला नहीं है। तो इस तरह का माल लोग सेल वगैरह या कुछ उसको जो है कीमत कम करके निकालने की कोशिश करते हैं, वरना तो माल आता है जाता है, माल आता है जाता है। 1 साल तक वो माल उसके जो है उसके पास पड़ा रह जाए, ये बहुत कम होता है, और बहुत कम माल में ये चीज होती है। तो कैसे उसका हिसाब लगाएंगे, यही सवाल है जो आपके जहन में आता होगा कि इसमें हौलाने हौल का यानी 1 साल गुजरने का मसला क्या इसमें भी आता है? तो है इसमें जो आना और जाना लगा हुआ है उसका, उसके लिहाज से जब आपको जक़ात निकालनी है तो आपको क्या करना है? जिस दिन आपको जक़ात निकालनी है, उस दिन आप अपने पूरा जो तिजारत का जो माल है आपके पास, जिसे आप स्टॉक कह लीजिए, आपके पास इस वक्त जो भी स्टॉक है, उसको आप जो है उसकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट जो है वो पूरा स्टॉक एक एक चीज की बनाना, वो भी आपके लिए एक मुश्किल चीज होगी। लेकिन जो है एक अंदाजा जो है लगा लीजिए कि आपके पास इतना माल इस वक्त मौजूद है। जिस दिन जक़ात निकाल रहे हैं उसी के लिहाज से, यानी मतलब जिस दिन आप हिसाब लगा रहे हैं उस दिन की बात, कोई जरूरी जी नहीं कि उसी दिन आप जक़ात, उसके 1-2 दिन के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप कितनी जक़ात आपके ऊपर बन रही है वो आपको हिसाब लगाना है, कैलकुलेशन करना है उसका। तो उस वक्त आप देख लीजिए कि आपके पास क्या स्टॉक है माल का। वो चाहे आपको 1 दिन पहले आया हो, चाहे 1 साल पहले का हो, चाहे 6 महीने पहले का हो, चाहे 1 महीना पहले का हो, बस स्टॉक आप चेक कर लीजिए कि क्या है आपके पास। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का स्टॉक है इस वक्त, वो आपने स्टॉक जो है कर लिया। इसमें 3 तरीका है स्टॉक को फिर चेक करके उसकी कीमत मुतय्यन करने का।
वो भी मैंने तफसील बताई है, लेकिन मैं आपको फिर थोड़ा सा जो है उसको कर देता हूँ, क्योंकि अब ये मसला तो आता रहेगा लोगों के लिए। अब इसमें ये मसला आता है कि उसकी जो स्टॉक की कीमत है, आपने जिस कीमत से खरीदा था वो लिखेंगे, या जिस कीमत पर उसको आप बेच रहे हैं वो लिखेंगे, या ये पूरा जो स्टॉक होता है ये जरूरी नहीं रहता है कि आप जितना आप सोच रहे हैं कि इतने का बिकेगा उतने का बिक जाए। उसमें से बहुत सारा माल खराब भी हो सकता है, या कुछ माल जो रह जाता है, खराब होने से मुराद जैसे अब आपका टी शर्ट है वो खराब तो नहीं, तो रह जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो वो भी जो है आउट ऑफ फैशन, या जो है अब वो उसको दोबारा फिर जो है बेचना वो बड़ा मुश्किल है उस रेट पर। तो कभी कभी आपको आधे रेट पर बेचना पड़ता है, कभी उससे भी कम में सेल लगा करके आपको निकालना पड़ता है। जी तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, ये तिजारत का हिस्सा है ये। तो एक तीसरी शक्ल बाज लोगों ने इसकी ये बताई है कीमत निकालने की, कि जितना आपके पास है उसका अगर होलसेल रेट क्या हो सकता है। अगर होलसेल का मतलब क्या, कि पूरा माल कोई खरीदना चाहे तो कितना दे करके आपको खरीद लेगा। वरना तो आप जिसके पास से लेंगे होलसेल रेट से ही लिया होगा आपने, वो रेट यहां मुराद नहीं है। कि इसी वक्त अगर कोई आपकी पूरी दुकान का माल लेना चाहे तो कितने में ले सकता है, कितना इसका रेट लग सकता है। तो आप चाहें तो वो रेट भी लिख सकते हैं उसका। तो ये तीन तरह की जो है उसकी शक्लें बयान की जाती है। तो बहरहाल ये जो आपके पास स्टॉक है, हमने कहा कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 5 लाख का स्टॉक है। उसके बाद तिजारत के उसूल में से ये बात भी है कि बहुत सारा माल जो आप लेते हैं तो आप क्रेडिट पे लेते हैं, यानी अभी आपने उसका पैसा भी अदा नहीं किया हुआ होता है। और इसी तरह से आपके पास से भी बहुत से लोग माल लेके चले जाते हैं, और वो भी क्रेडिट पे लेके गए हैं, उन्होंने पैसा अभी अदा नहीं किया है। तो यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके जिम्मे अदा करने हैं, कुछ ऐसा होगा जो आपके पास आना होगा दूसरों के पास से। तो अब यहाँ प्लस माइनस का मसला आएगा। तो अब 5 लाख में जो आपके पास दूसरों के पास से आने वाले पैसे हैं, जिसके बारे में आपको तकरीबन यकीन है कि वो आएंगे, मुकम्मल यकीन तो नहीं होता लेकिन तकरीबन की बात कर रहा हूं, उसको आप प्लस कर लीजिए उसमें 5 लाख में। मान लीजिए 1 लाख है वो, तो आपने 5 लाख में 1 लाख जोड़ लिया तो अब 6 लाख हो गए। जो पैसे आपको अदा करने हैं पार्टियों को, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो 2 लाख रुपए हैं, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो अभी 4 लाख हो गए आपके। अब उसके बाद कुछ बैंक बैलेंस भी रहता है, सामान के अलावा तिजारत में ये चीज भी रहती है। तो जो बैंक बैलेंस है, जो बैंक बैलेंस है, जो कैश की शक्ल में चाहे दुकान पर हो या घर में हो या बैंक में जो पैसा है, इसको भी आप प्लस कर लीजिए। यानी अब 4 लाख था, अब मजीद जो है ये सब मिला करके 3 लाख और हो रहा है, तो 7 लाख हो गया। तो अब आपको 7 लाख की जक़ात निकालनी है। ये उसका तरीका होता है, बड़े इख्तिसार के साथ हमने आपको बता दिया ये। जी। जी सर सर।